अग्निपथ योजना एवं व्यापक बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं प्राइम 18 खबर। अलीगढ़ अग्निपथ योजना एवं व्यापक बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष चौधरी कालीचरण के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कैंप कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। वे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम कॉल को दिया। आपको बता दें कि प्रशासन को जैसे ही कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की सूचना मिली तो सुबह से ही उनके घर को नज़रबंद कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगे हैं, अग्निपथ के नाम पर जो योजना सैनिक भर्ती के नाम से शुरू की जा रही है, सरकार उनको जनहित में तुरंत वापस ले, क्योंकि इससे नौजवानों के भविष्य से और आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। हमारी महत्वपूर्ण एवं सशक्त सेना, एक गौरवशाली सेना का मनोबल गिरेगा। 4 साल के बाद नौजवान सड़कों पर बेरोजगार होकर घूमेगा, जिससे समाज के नौजवानों में भटकाव आएगा। सेना में पिछले 3 सालों में भर्ती रुकी हुई है, उसको तत्काल शुरू किया जाए और नौजवानों को नौकरी दी जाए। जिन अभ्यर्थियों को कोरोना के कारण उम्र निकल गई है, उनको सरकारी नौकरी में 5 वर्ष की छूट दी जाए। सभी सरकारी विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं, उनको तुरंत भरा जाए। युवाओं का बिना बैंक गारंटी के व्यापार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिसकी औपचारिकताएं ना के बराबर हों। अगर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की उक्त मांगों को पूरा करने में सरकार देरी करती है अथवा घोषणा नहीं की गई, तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को युवाओं की मांगों को पूरा करने के लिए जन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार राज्य सरकार की होगी। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खबर की कवरेज के लिए राकेश बघेल। ट्रेनिंग दे करके हमारे यहाँ के किसी नौजवान को लद्दाख भेज दिया जाता है पहली पोस्टिंग में, तो वो तो 6 महीने में कुछ भी नहीं वहाँ की क्लाइमेट को समझ पाएगा। वहाँ क्या करेगा? शहीद होके आएगा वहाँ। तो ये सैनिक नहीं तैयार कर रहे हैं, ये शहीद तैयार कर रहे हैं। और ये एक मुश्त पैसा देंगे, उसके बाद 25% वो करेंगे, दोबारा से क्या परमानेंट करेंगे। तो ये क्या है? खिलवाड़ है ये एक तरह से। 4 साल की नौकरी हुआ करती है, वो भी ठेके पे। सेना की नौकरी, सेना को ठेके पे कर देना, ये तो देश के लिए बहुत ही हानिकारक और बहुत ही देश के लिए कुठाराघात है। मतलब ये सरकार देश के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। एक तरह से अघोषित आपातकालीन इस सरकार ने कर स्थिति बना रखी है भारतवर्ष की। न कोई विकास पूरा ठप पड़ा हुआ है, नौकरियां ठप पड़ी हुई हैं। और देंगे कहाँ से? ये कह रहे हैं कि वहाँ से हम इतना स्किल कर देंगे। अरे आप स्किल्ड पर्सन तैयार करते तो एक तरफ तो आप स्किल की बात करते हैं, दूसरी तरफ अभी 31 आईएएस ऑफिसर बाई लेटरल एंट्री के द्वारा 31 आईएएस ऑफिसरों को आपने कॉरपोरेट से लिया है। क्या ज़रूरत थी? यहाँ 4-4, 5-5 साल युवा तैयारी कर रहे हैं, 31 अपने यहाँ के युवा बनते हैं, उनको रोजगार मिलता। तो इनकी योजना सेना का मनोबल गिराने के लिए, और ऐसा है सेना नाम की कोई चीज़, ये अंदाज लग रहा है कि आगे चल करके सेना के नाम पर ये देश से खिलवाड़ करने जा रहे हैं। जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता, एकता, अखंडता को हमारे यहाँ की सेना जो कायम करती है, उस चीज़ को ये बिल्कुल ही ध्वस्त करने जा रहे हैं। इनका इरादा बहुत ही साफ दिख रहा है कि इन्हें देश से प्यार नहीं है। इन्हें केवल 3-4 लोग मिल करके इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये सरकार इस तरफ ध्यान दे, नौजवानों की, युवाओं की सोच को ध्यान में रखे, उसके अनुरूप इस कार्य कानून को वापस ले, इस अग्निपथ कानून को वापस ले। और ये अग्निवीर तैयार नहीं कर रहे हैं, ये तो भाई एक तरह से लाश पे लाश बिछाने की तैयारी कर रहे हैं।